आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एनालिसिस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस रहेंगी, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। वो लिहाज से दोस्तों इसका जो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो मैक्सिमम, अगर आप देखो तो वो इंट्राडे रहेगा या फिर 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक का जो स्विंग ट्रेड रहेगा उसके जैसा रहेगा। और क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, इसका होल्डिंग पीरियड भी शॉर्ट है, तो वो लिहाज से दोस्तों उसका टारगेट भी छोटा रहेगा और इसके स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे। और दोस्तों ये एनालिसिस देने से पहले आपको एक कोरिलेशन बता दूं ये स्टॉक के ऊपर कि इसके जो डेली टाइम फ्रेम, अगर आप देखो हम काम कर रहे हैं ओवरली टाइम फ्रेम में, और इसका जो डेली टाइम फ्रेम का जो कोरिलेशन है वो ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पर है। और ये स्टॉक ऑलरेडी डबल धमाका का जो हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी उसके अंदर वो पॉजिटिव साइड पे चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होके ऑलरेडी स्टॉक आगे निकल चुका था। लेकिन अभी जो रिसेंट फॉल आया है जिसमें स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ है, जिसमें डेली टाइम फ्रेम अभी भी ख़राब नहीं हुए हैं, डेली टाइम फ्रेम अभी भी पॉजिटिव में, ये जो गिरावट आई है उसके बावजूद भी डेली टाइम फ्रेम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके आवरली टाइम फ्रेम थे वो ख़राब हो चुके थे, वो डाउन साइड के अंदर आ गए थे, करेक्शन के अंदर आ गए थे। और मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स में एनालिसिस में बताया कि जब भी दोस्तों हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव में हो और लोअर टाइम फ्रेम नेगेटिव में हो, तो वेट करने का वो टाइम का जहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम नेगेटिव से पॉजिटिव में आवे और फिर वहाँ एंट्री बनाने का, और उसको बोलते हैं एक्चुअल बाय ऑन डीप। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। इसका जो डेली टाइम फ्रेम है उसका जो कोरिलेशन है वो ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पर था, डिस्पाइट ऑफ फॉल का केम इन द लास्ट वीक। देन ऑल्सो ये जो चार्ट पैटर्न है वो अब डेली का पॉजिटिव में ही रहा इतना फॉल आने के बाद भी। लेकिन दोस्तों आवरली टाइम फ्रेम है वो इसका अभी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हम उसकी पूरी बेनिफिट बनाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है, उस स्टॉक को उसको प्रूफ करना पड़ेगा, वो कुछ ब्रेकआउट्स है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप पोजीशन ले सकते हो और मक्खन जैसा अपसाइड मूव आएगा उसको कैप्चर कर सकते हो। और ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली भी बहुत सारे स्टॉक में डाली है और वो वेल वर्कआउट हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में ये ऑलरेडी सेकंड डबल धमाका चल रहा है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का। ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के नीचे और एक भी पैटर्न हमने प्लस कर चुके हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी, ये स्टॉक ज़रा सा ऊपर गया फिर यहाँ नीचे आया, लेकिन अभी भी डेली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ भी नेगेटिव चार्ट पैटर्न बना नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों रीटेस्ट जैसी एंट्री बनी है और इसके जो लोअर टाइम फ्रेम थे वो नेगेटिव हो चुके हैं, तो अभी यहाँ से बाउंस के लिए रेडी है। तो ये जो बाउंस है हम लोअर टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से इसको कैप्चर कर सकते हैं। आप लोगों को मेन इसका जो बेस था ये स्ट्रेटेजी के पीछे वो आप लोगों को क्लियर कर दिया। अभी जो समझ गया उसको धन्य है और उसको ये अच्छी चीज़ फ्री में मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हो कि ये वो आवरली टाइम फ्रेम का वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी, ये आवरली टाइम फ्रेम है दोस्तों। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया ओवरली टाइम फ्रेम का, जिसके वजह से जो डाउन साइड फॉल आ रहा था ओवरली टाइम फ्रेम में वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म किया, फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। ओवरली टाइम फ्रेम का जो डाउन साइड करेक्शन आया था वो अभी चेंज हो गया है, करेक्शन कंप्लीट हो गया है और इसका जो ट्रेंड है वो करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पे शिफ्ट हो गया। और इसी का तो हमें वेट था, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पॉजिटिव में है, आवरली टाइम फ्रेम नेगेटिव में था, अभी वो नेगेटिव से पॉजिटिव में गया। तो यही वो एरिया था, यही वो पॉइंट था जिसका हम वेट कर रहे थे और अल्टीमेटली हमें वो मिल गया। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो तुम्हें ज़रूर ध्यान में रखना है वो मैं आगे जाके बताऊँगा। और दोस्तों ये दो बड़ी चीज़ हमें अच्छी तरह से कंफर्मेशन मिल गई। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है दोस्तों। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलना अभी बाकी है। तो याद रखना RSI ब्रेकआउट बाकी है, एक एरिया है जो ब्रेकआउट होना चाहिए कल ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त आएंगी अपसाइड में।
और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों हमें एक पैरेलल चैनल, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मिला है और जिसका एरिया दोस्तों यहाँ पर है ब्रेकआउट का। और इसने दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर एक गैप था, ये स्टॉक ने गैप को फिल किया और उसके बाद वो सेलिंग थी वो उसको एब्जॉर्ब किया और फिर स्टॉक नीचे आया। और अभी दोस्तों आप लोगों को कल आवरली टाइम फ्रेम का वेट करना है। आवरली एटलीस्ट एक कैंडल 1940 के ऊपर क्लोजिंग देंगी तो दोस्तों यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिलेंगी। ये एरिया पे जैसे ही दोस्तों आवरली कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग देंगी सक्सेसफुली, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं, आवरली ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, यानी दो बड़ी चीज़ कंफर्म हो जाएंगी। दो ऑलरेडी दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में मिल गया, हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट मिल गई, हमें यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट, पॉजिटिव डाइवर्शन क्रिएट भी हो गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है। वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होंगी नेकलाइन के ऊपर, यानी पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट हो गया और साथों साथ ये पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट हो गई और चार बड़ी चीज़ एक साथ यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड, लोअर लोज हायर हाइज, पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट और फिर पैरेलल चैनल ब्रेकआउट। तो एक साथ चार चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी। दो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, दो बाकी है और उसका कंफर्मेशन है आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल का इसके ऊपर क्लोज होना। और दोस्तों उसके बाद जो स्टॉक का अपसाइड में टारगेट निकल कर आता है वो 1990 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन 3% अपसाइड भाग सकता है। दोस्तों अगर आप भाग देखो ना तो IT के अंदर बहुत सारे विप्रो सब भागे, इन्फोसिस कुछ खास भागा नहीं है और आने वाले 1 से 2 दिन में इन्फोसिस की बारी है अगर वो ब्रेकआउट किया तो। और दोस्तों यहाँ पर उसके बाद स्टॉप लॉस रखने के आप लोगों को वो भी बता दूँ, आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल जो आएंगी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसका ये जो मिड एरिया है उसके लो की नीचे क्लोजिंग बेसिस पे उसको भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहे वो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 आराम से मिले। और सेकेंडली दोस्तों जैसे ये आवरली टाइम फ्रेम इसको ब्रेक करेगा ये नेकलाइन को, तो दोस्तों इसके पास का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स फिर एक्शन में आते हुए मिलेंगे। ऑलरेडी हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिल गई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिल गए, यहाँ पर हमें ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी मिल गया है पॉजिटिव डाइवर्शन का, सिर्फ ब्रेकआउट बाकी है नेकलाइन का, जहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन भी नेकलाइन का वही है, सेम नेकलाइन है और पैरेलल चैनल की भी सेम नेकलाइन है। जैसे ही वो ब्रेकआउट होगी तो फिर दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे, आवरली क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों सिंसियरली ट्रेड को क्लोज करके वाइंड अप कर देना। और सेकेंडली दोस्तों बाय एनी चांस अगर मार्केट ये ऊपर की ब्रेकआउट से पहले डाउनसाइड ब्रेकडाउन कर दिया तो दोस्तों ये ट्रेड सेटअप को इग्नोर मारेंगे और ज़रा भी शॉर्ट सेलिंग करेंगे ही नहीं, लेकिन बाय भी हमें नहीं करना है अगर डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हुआ तो। दोस्तों ये थी क्लियर कट एनालिसिस, आप लोगों को सिंपल में बता दिया। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव जिस किसी को भी इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में उनको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।